नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी तक अपनी पुरानी कक्षाओं में देखा था कि हमने उत्तर वैदिक काल की 2 कक्षाएं पूरी करी। 2 क्लासेस में हमने उनके विस्तार, उनकी समय सीमा, उनके भौगोलिक विस्तार के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति देखी, और पिछली क्लास में हमने उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में जाना। अब सामाजिक स्थिति के बाद हमें आर्थिक और धार्मिक स्थिति पूरी करनी है। आर्थिक और धार्मिक स्थिति पूरी करने के बाद हमारा उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद हम उसकी धार्मिक स्थिति के साथ ही उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे की कक्षा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से उनकी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था थी। अब उसके बाद हमने देखा सामाजिक व्यवस्था। अब हम आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। जब हम उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने अपना मूल पेशा पशुपालन के स्थान पर कृषि को कर लिया। कृषि को मूल पेशा बनाया, ठीक है। तो पशुपालन अपने आप गौण पेशे में आगे जाता है, द्वितीय पेशा हो गया पशुपालन। और कृषि को मुख्य व्यवसाय बनाने का मुख्य कारण ये रहा कि जब अपन ने विदेह माधव की कथा पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा कि आर्यों ने अपना विस्तार कर लिया गंगा घाटी तक। गंगा घाटी तक जब मैदान बन चुके थे, जंगलों को साफ कर दिया गया था, तो कृषि करने के लिए उपयोगी भूमि आ चुकी थी, ठीक है। अब पशुपालन की उतनी आवश्यकता नहीं रही। भूमि को उन्होंने मुख्य साधन बना लिया, या फिर ये कहें कि भूमि प्राथमिक क्षेत्र में आ गई उनकी अर्थव्यवस्था की। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो अपन इसमें देखते हैं आर्थिक स्थिति में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन। आर्थिक स्थिति में सबसे पहले हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बाद द्वितीय पेशा जो था गौण पेशा हो गया, जो पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। पशुपालन में हमने देखा कि अब सिर्फ गाय प्रमुख पशु रही, बाकी जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो पशुओं की संख्या में कमी आ जाती है, इसलिए पशुपालन कम होता गया। अब तीसरे नंबर पे हम धातु शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। धातु शिल्प के बारे में हम देखेंगे कि लोहे का उपयोग किस तरीके से हुआ और कौन कौन सी नई धातुएं खोजी गई, उनका उपयोग किस तरीके से किया गया, इसके बारे में देखेंगे। चौथे नंबर पर हम देखेंगे व्यापार वाणिज्य के रूप में। व्यापार वाणिज्य के रूप में व्यापार किस तरीके का होने लगा, या फिर जो श्रेणियां होती थी, श्रेष्ठ होते थे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और आखिरी पढ़ेंगे सामाजिक और आर्थिक असमानता के बारे में। सामाजिक और आर्थिक असमानता कि ये कैसे हुई, ठीक है। तो इसमें जो अपन सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अपन कृषि का टॉपिक लेते हैं, कृषि के बारे में पढ़ते हैं। जब कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विदेह माधव की कथा में हमने देखा कि किस तरीके से आर्यों का विस्तार उत्तर में सिंधु नदी से लेके अब वर्तमान में गंडक नदी तक या सदानीरा नदी तक हो गया, जो कि गंगा घाटी के क्षेत्र में आता है। गंगा घाटी के मैदानों को, जंगलों को साफ करके वहां मैदान बनाए गए, ठीक है। मैदानों की जब उपलब्धता हो गई तो कृषि सुचारू रूप से संपन्न होने लगी। दूसरी चीज, हमने लोहे की खोज कर ली। लोहे की खोज हुई अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा यूपी में आता है। अतरंजी खेड़ा से बहुत बड़ा भंडार मिला है हमें लोहे का। तो उस समय उत्तर वैदिक काल की बात है ये। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता यही दर्शाती है कि भाई अपन लोहे का पर्याप्त रूप से उपयोग करने लगे थे, ठीक है। तो जिससे हमें अपन ने पढ़ा था कि जंगलों को काटने में आसानी हुई, हलों के फाल बनाए गए जिससे जुताई गहरी होने लगी, ठीक है, जिससे कृषि महत्वपूर्ण। हलों के फाल लिख लेते हैं इसमें, हलों के फाल बनाए गए इससे, ठीक है, लोहे से, ठीक है। कुल्हाड़ी बनाई गई, कुल्हाड़ी से जंगल साफ किए गए। अब जब
ये मुख्य पेशा हो गया कृषि। तो इसमें कौन कौन सी नई नई फसलें उगाई जाने लगी, उनके नाम हम देख लेते हैं। और जब कृषि अधिशेष आने लगता है समाज के पास, तो व्यापार वाणिज्य में सुगमता आती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इस समय चावल उगाए जाने लगे, चावल या धान कह लेते हैं जिसको, गेहूं होता था, दाल होती थी, या जौ होता था। अब ये नाम तो हमें वर्तमान स्वरूप में मिलते हैं, लेकिन इनको हमें इनके पुराने नामों से देखना है। चावल को उस समय व्रीहि कहा जाता था, ये पूछा जाता है पेपर में। गेहूं को गोधुम, दाल को माड़ कहा जाता था, और जौ को यव। ये मुख्यतः हमने देखा कि ये फसलें होती थी, ठीक है, ये प्रमुखता मुख्य रूप से मिलती थी, ठीक है। तो ये अपन ने कृषि के बारे में देखा कि मुख्य भूमिका निभाता है कृषि, ठीक है। इसी से अधिशेष आना शुरू होता है, लोग अपने अपने आर्थिक स्थिति में विस्तार करते हैं, लोग अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हैं। आगे चल के देखते हैं, कृषि की वजह से या फिर भूमि की प्रचुरता की वजह से ही युद्ध होते हैं, ठीक है। महाजनपदों के बीच में युद्ध होने का कारण कभी भी दूसरा नहीं रहा, हमेशा भूमि ही इनका कारण रहता है। पहले युद्ध होते थे पशुपालन को लेके, जैसे कि जो पणी होते थे चोरी कर लेते, उसकी वजह से युद्ध होते थे छोटे मोटे, ठीक है। लेकिन अब कृषि जैसे जैसे विस्तार होता जा रहा है भूमि का, ठीक है, तो अधिपत्य के लिए युद्ध होते हैं। तो ये प्रमुखता अपन ने देखा कि आर्थिक स्थिति में कृषि का क्या योगदान रहा। अब हम दूसरा देखते हैं, पशुपालन। पशुपालन बहुत गौण पेशा हो गया, इसकी इतनी प्रमुखता नहीं रही, ठीक है। तो पशुपालन में हमें उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि पशुपालन बेसिकली यूज होता होगा, अब किस लिए पशुपालन यूज होता होगा, पशु बलि के लिए, या गाय प्रमुख पशु रही हमेशा से, गाय तो प्रमुख पशु रही, ठीक है, गाय प्रमुख पशु रहती है। और पशु पालतू तो बनाए जाते थे, जैसे कुत्ता, भेड़, बकरी। अब क्या है, जब जंगल तक आ गए तो शेर की पहचान भी होने लगी, शेर और हाथी भी देखे जाने लगे थे, ठीक है, ये पालतू होते थे। शेर और हाथी देखे जाने लगे क्योंकि जंगलों तक आ चुके थे, अब आर्यों का विस्तार हो गया था। तो ये पशुपालन में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है ये गौड़ पेशा हो गया इसका, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन गौण पेशा हो गया। अब तीसरी चीज देखते हैं हम, धातु शिल्प। धातु शिल्प के बारे में हम जब देखते हैं, तो धातु शिल्प में हमने जाना कि लोहे के आविष्कार तो हो चुके थे, लोहे का आविष्कार हो गया, लोहे से अपन ने क्या क्या बनाया इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, लोहा हो चुका। अब इधर प्रमुखता आती है तांबे की। तांबा मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि तांबे से कई चीजें बनाई जाने लगी और तांबे से आभूषण बनाए जाने लगे, ठीक है, आभूषणों का उपयोग तांबे के रूप में होने लगा, ठीक है, तांबे से बर्तन बनाए जाने लगे, और भी अन्य कई भी शिल्प हैं वो तांबे के बनाए जाने लगे। तो जो कि तांबा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा, ताम्र युगीन होने लगा ये सभ्यता, ठीक है। तो तांबे की बहुलता पाई जाती है। लोहे के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया है, तो लोहा प्रचुर मात्रा में पाया गया है इस समय, ठीक है। अब हम व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं। व्यापार वाणिज्य में हम जब देखते हैं तो एक वर्ड मिलता है श्रेष्ठन। श्रेष्ठन, श्रेष्ठन जो वर्ड मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, इसका मतलब होता है व्यापारिक श्रेणी। व्यापारिक श्रेणी, व्यापारिक श्रेणी इसका मतलब यही है कि आगे चल के जो बड़े बड़े व्यापारिक काफिले बन गए, जिनसे सार्थवाह जुड़ गया, उनका कबीले का सरदार होता था, ठीक है, तो ये व्यापारिक श्रेणियों के लिए श्रेष्ठन शब्द का उपयोग होने लगा। तो ज्यादा व्यापार वाणिज्य में इतना ही पता चलता है हमें कि एक तो सबसे पहली चीज कौन सी होती, प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली यहां भी चलती थी, ठीक है। और जो मुद्रा थी, उसका मुद्रा होती थी, मुद्रा का उपयोग सिर्फ और सिर्फ व्यापारी वर्ग करता था। व्यापारी वर्ग अपने
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आयात निर्यात के लिए मुद्रा का उपयोग करते थे। बाकी मुद्रा का और उपयोग नहीं देखा जाता है। तो व्यापार वाणिज्य में हमने यही देखा कि लोहे की उपलब्धता हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसमें जैसे बढ़ई आ गए, बढ़ई कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे, कई शिल्प ऐसे बनाने लगे, शिल्पकार आ गए, ठीक है। रथकार अपन पढ़ ही चुके थे, रथकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। रथकारों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, ठीक है। तो ये मेजरली हमने देखा कि क्या क्या व्यापार और वाणिज्य में होता था, ठीक है। तो अब आखिरी पॉइंट बचा है आर्थिक व्यवस्था में कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कैसे रही। सामाजिक और आर्थिक असमानता किस तरीके की रही, जब अब अर्थव्यवस्था कर्म के आधार पर चलने लगी और कर्म उनके जन्म के आधार पर डिसाइड होने लगा, ठीक है। जन्म के आधार पर कर्म का निर्धारण, जन्म के आधार पर जब कर्म का निर्धारण होने लगा, इसका अर्थ यह हुआ कि जो जिस वर्ण में पैदा होगा, जो जिस वर्ग में पैदा होगा, वो उसी प्रकार का कर्म करेगा, ठीक है। वो अपने कर्म को बदल नहीं सकता था, ठीक है। वो अपने काम को या आजीविका को अपने वर्ण के आधार पर ही चला सकता था, जिससे कि आर्थिक असमानता आने लगी। आर्थिक असमानता किस तरीके से आने लगी, अब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको और कमजोर बनाया जाता रहा, ठीक है। ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होता रहा। ब्राह्मणों में जब कृषि का अधिशेष आना शुरू हो गया तो ब्राह्मणों में मजबूती आई और ब्राह्मणों ने समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से आर्थिक और सामाजिक असमानता आने लगी, ठीक है। तो अब कर्म, अब जन्म, जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई कर्म की अपेक्षा, ठीक है। तो अब उनके जो कर्म होते थे वो जन्म के आधार पर निर्धारित होते थे। तो इससे असमानता आने लगी और समाज में ये खाई बढ़ती गई, जिसने मूलाधार बनाया अन्य धर्मों के उदय में। जो धार्मिक क्रांति हम पढ़ेंगे आगे चल के, अन्य धर्मों का उदय होता है, इन्होंने मूलाधार बनाया, ठीक है। अगर ये असमानता नहीं आती तो नए धर्मों का उदय पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आगे चल के नए धर्मों के उदय में, जिनमें हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली देखा हमने आर्थिक स्थिति के बारे में। अब हम देखेंगे इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। जो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति है उसको पढ़ के आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। धार्मिक स्थिति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि एक तो कर्म कांडों का प्रचलन ज्यादा हो गया और दूसरी चीज है कि जो पशु बलि है ये बढ़ गई। धार्मिक स्थिति ही रोल अदा करती है आने वाले नए धर्मों के उदय में। तो हम धार्मिक स्थिति को पढ़ेंगे। तो आइए हम धार्मिक स्थिति शुरू करते हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम। इसमें हम देखेंगे कि धर्म की स्थिति क्या थी, धर्म का प्रभाव किस तरीके से बढ़ा, या फिर हम यज्ञों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो एक मोटी मोटी हम भूमिका बना लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक विचारों का विकास हुआ उसको पढ़ेंगे हम। धार्मिक विचारों का विकास, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम देवताओं में परिवर्तन हुआ। देवताओं में परिवर्तन किस तरीके से, देवता जो ऋग्वैदिक काल में होते थे, ऋग्वैदिक काल में जैसे इंद्र की बहुत पूजा होती थी, सोमदेव की पूजा होती थी, या फिर हम देखेंगे कि अग्निदेव की बहुत पूजा होती थी, उनका स्थान ले लिया ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति है उन्होंने ले लिया, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम यज्ञ और अनुष्ठान के बारे में। यज्ञ और अनुष्ठान मतलब
कि किस प्रकार के यज्ञ होने लगे, ज्यादा यज्ञ होने लगे, ठीक है। अनुष्ठानों की मात्रा बढ़ गई। आदमी को जीवन में संस्कार, 16 संस्कार करवाने पड़ते थे। विवाहों के प्रकार के बारे में बताया जाने लगा। तो ये मतलब आदमी के जन्म होने से पूर्व मृत्यु तक सारे जीवन उसको संस्कार करने पड़ते थे, ये अनुष्ठान होते थे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि जो भी दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। दार्शनिक विचारधारा, ठीक है। इसमें षट दर्शन, इसको देखेंगे। और एक और चीज देखेंगे अपन किस बारे में, कि जो कर्मकांडों की बहुलता हो गई उसके बारे में देखेंगे हम। कर्मकांडों की बहुलता, तो ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम अपनी धार्मिक स्थिति को पूरा करने के लिए अपन ने एक ये बना लिया है कि इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं धार्मिक विचारों का विकास क्या होता है। धार्मिक विचारों के विकास के बारे में हम जानेंगे जब, तो नए जो विचारधाराएं हैं वो विकसित होने लगी। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भी विचार का उदय हुआ तो उपनिषदों के बारे में। उपनिषदों ने ऐसी व्याख्याएं की, उपनिषदों ने व्याख्या करी कि जन्म मृत्यु क्या होती है, जन्म मृत्यु होती क्यों है, ठीक है, इनके कारण क्या रहे, पुनर्जन्म क्यों होता है, पुनर्जन्म के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में। तो ये धर्म की नई व्याख्याएं दी गई। धर्म का एक ऐसा दृष्टिकोण उजागर किया गया जिनसे लोगों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन आया, जिनसे लोगों का बौद्धिक उत्थान हुआ, ठीक है। ये सब चीजें बौद्धिक उत्थान में काम आई, ठीक है, बौद्धिक उत्थान में काम आई। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया किनका, जो जैन और बौद्ध धर्म थे उनका, जैन और बौद्ध धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये धार्मिक विचारों के विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि उपनिषद लिखे गए। उपनिषद एक ऐसे ऐसे ग्रंथ थे, धर्म ग्रंथ नहीं कहना चाहिए उनको, क्योंकि वो धर्म से इतर लिखे गए, वो परलौकिक शक्तियों के आधार पर नहीं लिखे गए, वो इहलौकिक मतलब जो इसी दुनिया में होती है, लौकिक शक्तियां, लौकिक चीजों के बारे में लिखे गए, ठीक है, या फिर भौतिक चीजों के बारे में लिखे गए, जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनके बारे में उपनिषदों की व्याख्या की गई। तो ये महत्वपूर्ण घटना रही कि इस काल में उपनिषद लिखे गए या नए धार्मिक विचारों का उदय हुआ। तो इनके माध्यम से ही हमने बौद्ध और जैन धर्मों की स्थापना को देखा, ठीक है। अब दूसरा आता है देवताओं में परिवर्तन। देवताओं में परिवर्तन किस तरीके से हुआ? देवताओं में परिवर्तन इस तरीके से हुआ कि अब इंद्र, वरुण, अग्नि, इनकी उपयोगिता खत्म हो गई, ये महत्वपूर्ण देवता नहीं रहे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण देवता कौन हो जाएंगे? त्रिमूर्ति। तो इसमें हम देखेंगे इंद्र जो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता होता है, 250 बार जिसके लिए सूक्त दिए हुए हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। अब महत्वपूर्ण देवता कौन हो गए? महत्वपूर्ण देवता हो गए प्रजापत्य, प्रजापति, विष्णु और शिव या रुद्र कहेंगे जिनको। प्रजापति को माना जाने लगा सृष्टि निर्माता, सृष्टि निर्माता। इसी तरीके से विष्णु को लोगों का पालनहार माना जाने लगा, और रुद्र को या शिव को सबका संरक्षक माना जाने लगा। रुद्र को जब अपन ऋग्वैदिक काल देखते हैं तो इसमें पशुओं का देवता माना जाता था, लेकिन आगे चल के इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये बेसिकली जो देवताओं में परिवर्तन हुआ, सोम देवता का उल्लेख मिलता था, ये अब विलुप्त होते चले गए, सोम देवता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेजरली ये देखा जाता है कि इतना परिवर्तन हो गया देवताओं की स्थिति में, ये इधर से इधर को आते हैं, ठीक है। अब और एक देवता मिलते हैं पूषण, पूषण मिलते हैं। पूषण जो पहले विवाह के देवता हुआ करते थे, अब वैश्य शूद्रों के देवता हो गए। तो ये देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आया उत्तर वैदिक काल में। अब ये देवताओं की स्थिति परिवर्तित हो गई।
अब किस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान होते थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। अनुष्ठान के बारे में अपन ने देखा कि जो 16 संस्कार होते थे, पंच महायज्ञ होते थे, ये अनुष्ठान हो जाते थे। ठीक है, यज्ञ के बारे में देखेंगे जब अपन यज्ञ के बारे में, यज्ञ में बहुत महत्वपूर्ण जैसे राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ, वाजपेय और पुरुषमेध, अश्वमेध, ये महत्वपूर्ण यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ होता था राज्याभिषेक के समय पे, राज्याभिषेक होता था, इसमें रथों की दौड़ होती थी जिसमें राजा को उसके सहयोगियों के साथ विजयी बनाया जाता था, ये राजसूय यज्ञ में होता था। वाजपेयी यज्ञ मोस्टली राजा के जन्मदिन के समय होता था, जिसमें रथ दौड़ होती थी और राजा सोमरस का पान करता था। ठीक है, ये वाजपेयी यज्ञ में होता था। पुरुषमेध यज्ञ में क्या होता था? पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये पुरुषमेध होता था। और जो अश्वमेध यज्ञ होता था, इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो कि आपने रामायण में देखा होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि इसमें अश्व की हत्या भी की जाती थी या अग्नि को अश्व की बलि दी जाती थी। ये मेजरली ऐसे ऐसे यज्ञ थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, इन यज्ञ की बहुलता थी या ये मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किए जाते थे जो राजा होते थे। बाकी आम जनमानस के लिए भी कई अनुष्ठान होते थे। कौन कौन से अनुष्ठान होते थे इनके लिए? अनुष्ठान जैसे कि हमने देखे, जीवन में उनको 3 ऋण चुकाने होते थे, 3 ऋण होते थे उन पर। पंच महायज्ञ होते थे जो हर व्यक्ति को करने होते थे, 16 संस्कार होते थे। ये अनुष्ठान व्यक्ति को जीवन भर करने होते थे, जो कि इन्हीं चीजों की वजह से समाज में ब्राह्मण को सर्वोच्चता मिली, क्योंकि अनुष्ठान और यज्ञ कार्यक्रम कौन करवाएगा? ब्राह्मण करवाएगा। ठीक है, इसलिए ब्राह्मणों की स्थिति में बहुत सुधार होता गया। ठीक है, आर्थिक स्थिति में भी और सामाजिक स्थिति में भी। तो ये मेजरली अपन ने देखी यज्ञ और अनुष्ठान कौन कौन से होते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कर्मकांडों की बहुलता। आखिर में पढ़ेंगे हम दार्शनिक विचारधारा। ठीक है, कर्मकांडों की बहुलता देखते हैं। तो जैसा कि अपन ने ये पढ़ा कि यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं। ठीक है, तो यही मेजर कारण रहे कि कर्मकांडों की बहुलता बढ़ती गई। कर्मकांडों की बहुलता हुई तो उसी की वजह से नरबलि हुई, नरबलि, पशु बलि, नरबलि हो गई, पशु बलि हो गई। ठीक है, और ऐसे ऋण होते थे जो व्यक्ति को करने ही होते थे, हवन या यज्ञ वगैरह, जिनके बिहाफ पे बताया जाता था, वरना देवता आपसे रुष्ट रहेंगे, क्रुद्ध रहेंगे। ठीक है, आपको नरक में स्वर्ग नरक की अवधारणा, इसी की वजह से स्वर्ग नरक की अवधारणा के कारण ये अनुष्ठान करने होते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है? जिसकी वजह से नए धर्मों का उदय हुआ, इनसे खिन्न हो गए लोग। खिन्न होने के बाद जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय होता है। ठीक है, तो ये मेजरली हमने देखा कि ये कर्मकांडों की बहुलता के कारण हुआ। ठीक है, कर्मकांडों की बहुलता की ये कारण रहे। अब आखिर में देखते हैं हम दार्शनिक विचारधारा का उदय। दार्शनिक विचारधारा का उदय देखते हैं हम, तो दार्शनिक बौद्ध विचारधारा का उदय होता है उपनिषदों से। उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें, इनकी बेसिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं उपनिषद। अब उपनिषद क्या करेंगे? उपनिषद एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत करेंगे जिनसे लोगों की बौद्धिकता में, बौद्धिक स्तर में सुधार आएगा। ठीक है, सुधार आएगा। और इसके बाद ही क्या होगा? जैन और बौद्ध धर्म आते हैं। ठीक है, इन्हीं के फाउंडेशन पर जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये नई विचारधाराओं के साथ आते हैं, ये दर्शन के आधार पे आते हैं। ठीक है, जब कर्मकांडों से इतने ग्रसित हो जाते हैं लोग, क्षत्रिय धर्म और जो वैश्य थे, शूद्र तो शुरू से ही परेशान थे। ठीक है, समाज में ये मेजरली इसी वजह से आते हैं कि उपनिषदों के माध्यम से नई विचारधारा का उदय होता है और क्षत्रियों द्वारा कई धर्मों का सृजन किया जाता है, जिनको फंडिंग होती है वैश्यों के द्वारा। ठीक है, नए धर्मों के लिए। अब इसमें षट दर्शन आते हैं। षट दर्शन जिन्होंने
फिलॉसफी दी कई माध्यम से, ठीक है। जैसे कि षड दर्शन में सबसे पहला सांख्य दर्शन आता है, सांख्य दर्शन पर फिलॉसफी, उसके बाद योग, उसके बाद आता है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के बाद आता है चार्वाक, चार्वाक फिलॉसफी आती है। फिर पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा आती है, उत्तर मीमांसा, और वैशेषिक दर्शन। ये मेजरली डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये उत्तर वैदिक काल के षड दर्शन माने जाते हैं। इनमें चार्वाक को नहीं गिना जाता है, चार्वाक दर्शन चार्वाक ने ही प्रतिपादित किया था, ठीक है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का था, कपिल मुनि ने इसको प्रतिपादित किया। योग पतंजलि का था, सबको पता है पतंजलि, ठीक है। उसके बाद न्याय दर्शन प्रतिपादित किया था किन्होंने? न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने प्रतिपादित किया। पूर्व मीमांसा किसने प्रतिपादित किया? पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा बादरायण द्वारा, और वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक ने प्रतिपादित किया, कणाद या उलूक के द्वारा। ये मेजरली दर्शन थे, षड दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन में ही अणु सिद्धांत दिया है कि अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, जिसको बाद में आइंस्टाइन ने इस पर रिसर्च किया, ठीक है। तो यही मेजरली षड दर्शन थे जिनने मूल आधार बनाया फिलॉसफी को, ठीक है। और इसी के आधार पर जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है, ठीक है। तो ये मेजरली हमने चीजें देखी दार्शनिक विचारधारा के उसमें, और हमने धार्मिक स्थिति इसी हिसाब से कंप्लीट की, ठीक है। अब हम आगे कंप्लीट करेंगे जो नए धर्मों का उदय होता है उसके बारे में। नए धर्मों में मेजरली हम पढ़ते हैं जैन और बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो यहाँ हमने उत्तर वेद कंप्लीट किया, उत्तर वेद की 3 वीडियोस रही, ठीक है। इसी के साथ हमने उत्तर वेद कंप्लीट किया है। अब आगे की कक्षाओं में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।